एक बार एक 7 वर्ष का बालक महर्षि रमन के पास आया। उन्हें प्रणाम कर उसने अपनी जिज्ञासा उसके समक्ष रखी। वह बोला, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कर्मयोग क्या है? क्योंकि यह प्रश्न जब भी मैं अपने माता पिता से पूछता हूँ तो वह कहते हैं कि अभी तुम्हें इस विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें यह प्रश्न अपने आप समझ में आ जाएगी। बालक की बात सुनकर ऋषि बोले, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर अभी तुम यहाँ हमारे पास शांतिपूर्वक बैठ जाओ। बालक उनकी आज्ञा का पालन कर उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ समय बाद वहाँ एक व्यक्ति डोसे लेकर आया। उसने सभी डोसे महर्षि रमन के समक्ष रख दिए, किंतु महर्षि किसी भी वस्तु को अकेला ग्रहण नहीं करते थे। इसलिए महात्मा रमन ने डोसे का एक छोटा सा टुकड़ा अपने आगे रखा। फिर साथ बैठे उस बालक के पत्तल में एक पूरा डोसा परोस दिया। उसके बाद वहां उपस्थित अन्य अनुयायियों में शेष डोसे बांटने का आदेश दिया। फिर उन्होंने पास बैठे बालक से कहा, अब जब तक मैं अंगुली उठाकर इशारा नहीं करता तब तक तुम यह डोसा खाते रहोगे। हाँ, ध्यान रहे कि मेरे संकेत से पहले तुम्हारा डोसा खत्म नहीं होना चाहिए, पर जैसे ही मैं उंगली उठाकर संकेत दूं तो पत्तल पे डोसे का एक भी भाग शेष नहीं रहना चाहिए। उसी क्षण डोसा खत्म हो जाना चाहिए। महर्षि के वचन को सुनते ही बालक ने पूरी एकाग्रता से महर्षि रमन पर दृष्टि टिका दी। उसका मुख बेशक ही डोसे के निवाले चबा रहा था, किंतु उसकी नजरें एकटक महात्मा रमन पर केंद्रित थी। बालक ने शुरुआत में बड़े बड़े निवाले खाए, पर बाद में अधिक डोसा न बचने पर उसने छोटे छोटे निवाला खाना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसे अपेक्षित संकेत मिला। इशारा मिलते ही बालक ने बचा हुआ डोसा एक ही निवाले में मुख में डाल दिया और निर्देशानुसार पत्तल पर कुछ शेष न रहा। बच्चे की इस प्रतिक्रिया को देखकर महर्षि बोले, अभी अभी जो तूने किया वही वास्तव में कर्मयोग है। महर्षि ने आगे समझाते हुए कहा, देखो, जब तुम डोसा खा रहे थे तब तुम्हारा ध्यान केवल मुझ पर था। डोसे के निवाले मुख में डालते हुए भी तुम हर क्षण मुझे ही देख रहे थे। ठीक इसी प्रकार संसार के सभी कार्य व्यवहार करते हुए भी अपने मन मस्तिष्क को ईश्वर पर केंद्रित रखना, मतलब कि ईश्वर में स्थित होकर अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करना, यही वास्तविक कर्मयोग है।